सो आपका नाम और कहाँ से आए ये बताइए बस। मेरा नाम अदिति यादव है। मैं बैंगलोर से आई हूँ। जी। और जब मैं आई तो मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई था। हम्म। 160 80 90 ऐसे जा रहा था। अभी एक हफ्ते की प्रोटोकॉल के बाद मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रहा है। ये बताइए, जो आपने बताया ब्लड प्रेशर हाई जा रहा था, तो कब से था वो ब्लड प्रेशर हाई? ब्लड प्रेशर को हाई 2 महीने हो गए। 2 महीने से था। उसकी मेडिसिन भी ले रहे थे आप? उसकी मेडिसिन ले तो रही थी। मेडिसिन लेने के साथ वो फ्लक्चुएट बहुत हो रहा तब भी था। फ्लक्चुएट था? जी। मेडिसिन लेने के बाद भी फ्लक्चुएट होता था। दिन में सुबह थोड़ा नॉर्मल रहता था, शाम तक हाई हो जाता था, तो हाँ, फ्लक्चुएट काफ़ी हो रहा था। जब ठीक से है। अभी एक हफ्ते की प्रोटोकॉल में बिल्कुल फ्लक्चुएशन नहीं हो रही, स्टेडी है और 120 80 आ रहा है। उसके अलावा क्या इशू मेन फील कर रहे थे? कोई पेन, मेरा मेन एब्डोमिनल पेन बता रहे थे मेन आप? मेन था कि अब्डोमिनल पेन काफ़ी था, अब्डोमिनल स्वेलिंग काफ़ी थी। हाँ ये हाँ। मेरे फर्टिलिटी से रिलेटेड पॉइंट्स, पूरा स्टमक बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी जी। बैक स्टमक में। और बैक में भी काफ़ी पेन था राइट हैंड साइड पे। तो अभी पहली बात तो एक हफ्ते में 2.5 किलो मेरा वेट कम हो गया। हाँ, अच्छा। मेरे को अपने आप में आपने कहाँ किया वेट? अपने वहीं? हाँ, घर पे ही वेट करती हूँ मैं। तो वो जो स्वेलिंग थी वो डाउन गई है, तो उसी से मेरे ख्याल से अपने आप ही वो वेट भी डाउन। हमने जो डाइजेशन के लिए एक्यूपंक्चर किया था, उसके बाद आपको ऐसा लगा कि वो वेट आपका रिड्यूस हुआ है? अपर स्टमक में यहाँ पे जो पॉइंट्स किए थे उसके बाद वेट भी लूज हुआ और वो वहाँ से स्वेलिंग भी चली गई। बहुत बढ़िया। एंड लोअर एब्डोमेन पूरा उसके भी पॉइंट्स किए, और बैक आज के प्रोटोकॉल के बाद बैक का पेन बिल्कुल खत्म हो गया। तो हमने आपको एक मतलब एडवाइस किया था, बहुत जोर नहीं दिया था कि मेडिसिन को स्किप करेंगे हम। आज स्किप किया आपने? कल आज स्किप किया। तो कोई ब्लड प्रेशर के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यू फील गुड? ठीक है। ओवरऑल 10 आउट ऑफ कितना अपने पर्सनल केस में आपको बेनिफिट? अभी जब मेरे पास आए थे फर्स्ट डे, 5 या 6 दिन पहले, आज अगर मैं बात करूं तो 10 आउट ऑफ। मैं तो इसको मतलब एटलीस्ट 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगी एक्चुअली। अच्छा। बट क्या, मैं तो अपनी तरफ से 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगी। देखिए, कोई पार्शियलिटी, कोई मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं। हाँ, कुछ नहीं। क्योंकि जब मैं आई थी तब मुझसे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि मेरे से एक्सरसाइज नहीं करी जा रही थी, वॉक भी नहीं किया जा रहा था ज़्यादा। जी। मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस और स्टक थी बॉडी। जी। तो वो भी नहीं कर पा रही थी। अब मेरी बॉडी इस कंडीशन में है कि मैं अपने आप ही आगे इसको वॉक कर पाऊंगी, योगा कर पाऊंगी, एक्सरसाइज कर पाऊंगी। तो अब वो थोड़ा मोल्ड हो रही है। उससे रिलेटेड हमने आपको कुछ योगा पोस्चर्स बता दिए हैं, प्रिस्क्रिप्शन है वो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो आप कंटिन्यू करिएगा। उसके अलावा जो हमने कुछ मर्मा पॉइंट्स आपको दिए हैं वो आप करिए। और आगे बीच में कुछ दिनों के बाद, 15 दिन 20 दिन के बाद, आप अगर चाहें तो बीच बीच में जो है उसको कंसल्टेशन करके आप बात करके आगे कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है? बॉडी बहुत फ्री और माइंड भी, एक्चुअली माइंड तो काफी रिलैक्स है वो, तो मतलब बहुत अच्छे, वेरी गुड। ओवरऑल इस ट्रीटमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल इस ट्रीटमेंट के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब मैं इस कन्विक्शन से आई थी कि यहाँ पे आने के बाद मैं ठीक हो जाऊँगी, और वो ठीक हो गया है। मैं जिस ब्लड प्रेशर जो सडनली मेरे आया था और जिससे मैं डर रही थी जी, जिसके लिए मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि आपके एज रिलेटेड भी अब शुरू हो सकता है, आपको दवाई खानी पड़ेगी, बहुत वो अच्छा। मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। ये क्वेश्चन पूछने का मेरा आपसे ये मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग निडल के नाम पे बहुत डरते हैं। यहाँ इंडिया में, भारत में लोगों को डर लगता है कि निडल लगाएंगे, मतलब वो हमारा एक पार्ट है। उसके साथ साथ हम मर्म को भी एक्टिवेट करते हैं, ऑरिकुलर भी करते हैं, कायरोप्रैक्टिक भी करते हैं। कहीं लगता है कि कहीं आपके रूटीन पूरे शेड्यूल के किसी मेरिडियन में ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको रिलीज मैनुअली हम करते हैं। लेकिन एक्यूपंक्चर की जब बात आती है तो लोग डर जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि डरने वाली बात है? बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। इनफैक्ट मुझे नीडल से डर लगता है, इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है, पर ये वो चीज है ही नहीं। हाँ। ये बिल्कुल ना, इसमें आपको पेन होगा और आपको इमीडिएटली बेनिफिट फील होता है इमीडिएटली। तो बिल्कुल डरने की चीज तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और चाहते हैं हम कि आप और बेटर हो जाएं और प्रॉब्लम आपकी पूरी तरह सॉर्ट हो जाए। सो विश यू अ गुड हेल्थ। बेहतर रहिए, अच्छा करिए। थैंक फिर यू सो मिलते हैं। मच। नमस्कार।